गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टे हेल्दी एंड सेफ एट योर होम। सब बच्चे अच्छे होंगे, अपने घरों में अच्छी तरह रह रहे होंगे, अच्छे से होंगे सब बच्चे। बेटा नाउ टुडे वी विल कंप्लीट आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ द साइंस। आज अपन साइंस का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। टाइटल क्या है अपने चैप्टर का बेटा? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या है चैप्टर का टाइटल? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये चैप्टर आज अपन कंप्लीट करेंगे अपना। देखिए इस चैप्टर पे बेस्ड 4 वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ बेटा। नाउ ऑल द स्टूडेंट ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन द पेज नंबर 25 ओपन कीजिए। आज इसका चैप्टर का अपना लास्ट वीडियो है। इसे 19 से 24 तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 25 पेज नंबर भी मैंने आपको हाफ एक्सप्लेन कर दिया था, हाफ रिमेन है जो आज अपन स्टार्ट करेंगे वहीं से। देखिए 25 पेज नंबर पे हमने वाटर तक एक्सप्लेन करा था मैंने आपको। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड वी ईट, किस तरह का खाना आपको खाना चाहिए। तो देखिए आवर फूड शुड कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स दैट वी डिस्कस सो फार। हमारे फूड में वो सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए जो कि हमने डिस्कस करे हैं अभी पहले। कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड मिनरल्स। अ प्रॉपर मील कंटेन्स ऑल न्यूट्रिशंस इन द राइट प्रपोर्शन। अब जो प्रॉपर मील होती है वो क्या कंटेन करती है बेटा? न्यूट्रिशन को राइट प्रपोर्शन में। राइट प्रपोर्शन का मतलब सही अनुपात में न्यूट्रिशन को, ठीक है। सच फूड इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। इस तरह की फूड को क्या कहते हैं अपन? बैलेंस डाइट। जब आपके मील में सभी न्यूट्रिशन राइट प्रपोर्शन में होंगे तो उसको अपन बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। इट इज डिफाइंड एज अ डाइट। ये कैसे डिफाइंड होता है? एज अ डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिशंस रफेज एंड वाटर इन राइट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द बॉडी हेल्दी एंड फिट। देखिए इट इज डिफाइंड एज अ डाइट। इसमें कौन सी डाइट डिफाइन हो रही है? जो कि कंटेन कर रही है सभी न्यूट्रिशन, रफेज, वाटर, सब कुछ राइट अमाउंट में। क्यों है रफेज और वाटर भी हमने यहाँ क्यों कंसीडर किया है? बिकॉज अगर रफेज और वाटर आपके पास राइट अमाउंट में होगा तो उससे क्या होगा? वो आपकी बॉडी को क्या रखेंगे? हेल्दी और फिट रखेंगे, ठीक है। बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर एवरी पर्सन। सभी लोगों के लिए सेम नहीं होती है, ये पर्सन टू पर्सन बेटा वेरी करती है। देखिए इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पर्सन एंड द काइंड ऑफ अ वर्क अ पर्सन डज। किस पे डिपेंड होती है? एज पे पर्सन की, और जिस तरह का वर्क कर रहा है पर्सन उस पर। फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होता है, अगर कोई चिल्ड्रन बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए? लॉट ऑफ अमाउंट में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट चाहिए इन द डाइट, खुद की डाइट में, अलोंग विथ अदर न्यूट्रिशंस। मतलब दूसरे न्यूट्रिशन की जगह उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट खुद की डाइट में अच्छा अमाउंट में चाहिए। अ पर्सन हु वर्क्स इन द फील्ड द होल डे। अगर कोई इंसान वर्क कर रहा है फील्ड में, पूरे दिन घूम घूम के काम कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है, तो उसको भी क्या चाहिए? ऑल्सो नीड सच डाइट। इसी तरह की डाइट चाहिए। मीन्स की प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स उसको खुद की डाइट में क्या चाहिए? अच्छे अमाउंट में चाहिए। हाउएवर अ पर्सन हु वर्क सिटिंग इन अ ऑफिस विल, और अगर कोई इंसान ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है तो उसको क्या रिक्वायरमेंट है? विल रिक्वायर मच लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इन द डाइट। उसको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत कम चाहिए। अब देखिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो कहते हैं ना प्रेग्नेंट होती है तो मीन्स उसके पास एक बेबी और है उसके कहाँ पर? स्टमक में। तो अ प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायर्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन लार्जर अमाउंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बेबी। इसीलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है? सभी न्यूट्रिएंट्स की लार्जर अमाउंट में, बहुत अच्छे अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। किस लिए? जिससे कि बेबी की ग्रोथ अच्छी हो, प्रॉपर ग्रोथ हो बेबी की, बेबी प्रॉपरली ग्रोथ करे, ठीक है। नाउ यू कैन कम पेज नंबर 26 पे अब आप आ सकते हैं बेटा। देखिए पेज नंबर 26 पे मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट इज कुक्ड। अधिकतर जो भी खाना हम खा रहे हैं वो क्या होता है? पका हुआ होता है। लेकिन कुकिंग इज डन टू टर्न फूड सॉफ्टर एंड टेस्टियर। क्यों करते हैं हम फूड की कुकिंग? जिससे कि हमारा जो फूड है वो क्या हो जाए? सॉफ्ट हो जाए और टेस्टी हो जाए। हाउएवर फूड शुड नॉट बी ओवर कुक्ड। ओवर कुक्ड नहीं होना चाहिए एज इट्स न्यूट्रिशंस गेट डिस्ट्रॉयड। ओवर कुक होने से क्या होगा? उसके न्यूट्रिशन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सम न्यूट्रिशंस सच एज विटामिन सी गेट डिस्ट्रॉयड ऑन कुकिंग। कब डिस्ट्रॉय होते हैं ये? कुकिंग के टाइम। सो द फूड कंटेनिंग सच न्यूट्रिशंस आर ईटन रॉ। इसीलिए उनको कच्चा खाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सैलेड और फ्रूट, सैलेड और फ्रूट की फॉर्म में। अब देखिए व्हाट हैपेंस इफ वी ईट टू मच। यदि हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? ईटिंग एक्सेस फूड इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ। क्या होता है ये बेटा? खराब रहता है हमारी हेल्थ के लिए। द एक्सेस फैट वी ईट गेट्स डिपोजिटेड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा अगर आपने फैट बहुत एक्स्ट्रा में ले लिया, एंड लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। और उससे कंडीशन कौन सी आती है? मोटापे वाली। ओबेसिटी का मीनिंग होता है बेटा मोटापा। क्या होता है? मोटापा। ओबेसिटी कैन लीड टू वेरियस अदर डिजीजेज, हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक बैलेंस डाइट।
ओबेसिटी से हमें बहुत सारी दूसरी डिफरेंट टाइप की डिजीजेस हो जाती हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस डाइट लें। फास्ट फूड सच एज बर्गर्स, पिज़्ज़ाज एंड फ्रेंच फ्राइज प्रोवाइड्स लेस न्यूट्रिशन। जो भी हमारे फास्ट फूड हैं जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं? बहुत कम न्यूट्रिशन, लेस न्यूट्रिशन एंड मोर फैट, और बहुत ज़्यादा फैट। सिमिलरली फ्राइड फूड और आ सोर्स ऑफ हार्मफुल फैट। इसी तरह से जो हमारा फ्राइड फूड है वो किसका सोर्स होता है? हार्मफुल फैट का। ऑल दीज फूड कंट्रीब्यूट टू ओबेसिटी। इन सभी फूड से क्या कंट्रीब्यूट करते हैं ये? ओबेसिटी को, मोटापे को। यू कैन नाउ वेदर यू आर ओबेस और नॉट बाय नोइंग योर बॉडी मास इंडेक्स। अब अपन को जानना है कि हम ओबेसिटी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ओबेसिटी की कंडीशन में आ रहे हैं या नहीं। तो ये अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? बॉडी मास इंडेक्स से। कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन? ये बॉडी मास इंडेक्स से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, बॉडी मास इंडेक्स ऑफ 18 to 25 इज कंसिडर्ड हेल्दी। अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 आ रहा है तो उस पर्सन को अपन क्या कंसिडर करेंगे कि वो एक हेल्दी पर्सन है। हायर वैल्यू ऑफ बॉडी मास इंडेक्स इंडिकेट्स ओबेसिटी। अगर वैल्यू ज़्यादा है तो मीन्स ओबेसिटी में आता है, वो मोटा है, मोटापा है, उसके पास फैट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका कोई एक फॉर्मूला तो होता होगा ना। तो बेटा जो बॉडी मास इंडेक्स उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। लेट अस लर्न हाउ टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। देखिए, बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू योर वेट इन किलोग्राम। आपका वेट लिखिए आप किलोग्राम में, डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर स्क्वायर, और आप उसको डिवाइड कर दीजिए आपकी हाइट जो है मीटर में उसके स्क्वायर से। या आप अपना बॉडी मास इंडेक्स से बच्चे घर पे निकाल सकते हैं इजीली। आप खुद का वेट कीजिए, बॉडी का जो भी वेट आता है उसको डिवाइड कीजिए, अपनी हाइट मेजर कीजिए यूजिंग अ स्केल। अपनी हाइट मेजर कर लोगे। जैसे किसी की हाइट आई है 3 फीट, तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9। अगर 4 फीट आई है तो 4 का स्क्वायर 16। अब वेट है किसी का सपोज 160 kg है वेट, और जबकि हाइट है 16, तो कितना 4 है हाइट, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 160 क्या हो जाएगा? 16 वन जा 16, 10 जा 10 टाइम जाएगा ना, तो क्या आएगा कट होके? 10। तो मतलब वो बॉडी मास इंडेक्स क्या है उसका? सही नहीं है। ठीक है, 18 to 25 बेस्ट है ना बॉडी मास इंडेक्स, तो 18 to 25 रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अपन, व्हाट हैपन इफ वी ईट टू लेस। यदि आप बहुत कम खाते हैं तो क्या होता है? एज वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 1, देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु डू नॉट गेट एनफ फूड। देखिए, हमने चैप्टर 1 में देखा था कि बहुत सारे लोग होते हैं संसार में जिनको कि खाना नहीं मिल रहा पर्याप्त मात्रा में। who do not get enough food, enough food means पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है, not get नहीं मिल रहा है। एज अ रिजल्ट देयर बॉडीज डू नॉट गेट इनफ न्यूट्रिशन, और इसका रिजल्ट क्या होता है? उनकी जो बॉडी है उनके पास इनफ न्यूट्रिशन नहीं है बॉडी के पास। ऑल्सो समटाइम्स पीपल डू नॉट ईट अ बैलेंस डाइट। अब कई बार क्या होता है, लोगों के पास होता तो है लेकिन वो खाते नहीं है, बैलेंस डाइट लेते नहीं है। एज अ रिजल्ट देयर बॉडीज डू नॉट गेट सम न्यूट्रिशंस इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। द रिजल्ट क्या हुआ? बॉडी को नहीं मिला न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड अमाउंट में, जितना उसको चाहिए था उतना न्यूट्रिशन नहीं मिला। लैक ऑफ डिफरेंट, तो कितने केसेस हुए यहाँ पर? 2 केसेस हुए। फर्स्ट केस था कि हमारी लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, एनफ फूड नहीं मिल रहा है। सेकेंड केस था कि आपके पास खाना है लेकिन आप ले नहीं रहे हैं बैलेंस डाइट। तो दोनों का ही क्या आता है रिजल्ट बेटा? लेक ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशन इन द बॉडी लीड्स टू मैनी डिजीजेज। बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं। सच डिजीजेज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेज। और ये जो डिजीजेज होती है इनको अपन क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेज। A deficiency disease is defined as a disease caused by the lack of a particular nutrition in the diet. Deficiency diseases कैसे डिफाइन की जाती है? एज अ डिजीज, वो डिजीज जिसके कारण की कोई कमी हो रही है पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की खुद की डाइट में, क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं उनको। सम ऑफ द डिफिशियंसी डिजीजेज आर लिस्टेड इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 आपके पेज नंबर 27 पे है। अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। देखिए यहाँ पहले डायग्राम, रिकेट्स, एक्सरे में पता लगा कि इनको रिकेट्स है। क्वाशियोर है, इसको ग्वाइट्रे है, इसको मैरस्मस है। ठीक है, ये सब किस वजह से ये सारे डिजीजेस बेटा? किस वजह से डिफिशियंसी? कि इन्हों को या तो प्रॉपर फूड नहीं मिला या फिर इनको मिला, इन्होंने लिया नहीं प्रॉपर डाइट। ठीक है, ना ओपन पेज नंबर 27 आपको टेबल एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, क्वाशियोर अकर इन चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 ईयर्स एज। बच्चों में होता है ये, 1 से 5 साल के बच्चों में होता है। प्रोटीन की कमी से होता है। देखिए, न्यूट्रिशन लेकिंग इन डाइट, किसकी कमी से? प्रोटीन की। इससे क्या होता है? हमारा जो स्टमक है उस पर स्वेलिंग आती है, थिन हो जाते हैं हमारे लिम्स, मोटे हो जाते हैं, क्रैक्ड हो जाती है स्किन, और डिसकलर्ड होते हैं हमारे हेयर।
ठीक है। सेकेंड डिजीज आती है मैरस्मस। मैरस्मस किस में होती है? अकर इन चाइल्ड अप टू 1 ईयर, 1 साल से ऊपर के बच्चों में होती है मैरस्मस। ये होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से। इससे क्या होता है? बच्चा लॉस करता है अपनी मसल्स का, स्टमक थिन हो जाता है। क्या हो जाता है? पतला हो जाता है स्टमक, लूज हो जाती है स्किन और डिस्कलर्ड हो जाते हैं हेयर। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंड मीन्स अंधापन। किससे आता है? विटामिन ए से। अनेबल टू सी इन डिम लाइट, डिम लाइट में, कम रोशनी में नहीं दिखता है। बेरी बेरी इज इंपॉर्टेंट। विटामिन B1 से होता है लॉस ऑफ एपिटाइट, एनर्जी, वीक मसल्स। स्कर्वी विटामिन C से होता है, इसमें स्वेलिंग आती है, ब्लीडिंग होती है, गम्स में से लूज हो जाते हैं टिथ। दांतों पे होता है ये मेन, गम्स में से, मसूड़े में से। गम्स होते हैं आपके मसूड़े, मसूड़े में से स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग आ जाएगी और ब्लीडिंग होने लगेगी और टिथ लूज हो जाएंगे। रिकेट्स विटामिन D से होता है बेटा, इससे अपनी बोन्स जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और बैंड करने लगती है, मुड़ने लगती है। टिथ वीक हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाती है कैल्शियम से, डिके ऑफ टिथ एंड बोन्स। नेक्स्ट आते हैं अपन गोइट्री पे। ये आयोडीन की कमी से होता है, इससे नेक पे स्वेलिंग आती है और मेंटल इंस्टेबिलिटी हो जाती है चिल्ड्रंस में। एनीमिया होता है आपको आयरन की कमी से, वीकनेस आती है, पेल लुक होता है, कम दिखाई देने लगता है, कमजोरी आती है। टूथ डिके, फ्लोरीन की कमी से होता है टूथ डिके। मीन्स टूथ मीन्स दांत ही, दांतों में ही कोई प्रॉब्लम है, दांतों की बीमारी हो जाती है, फ्लोरीन से, फ्लोराइड जम जाता है दांतों पे, बोलते हैं ना। नेक्स्ट लास्ट देखिए, वी हैव हाउ लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। क्या पढ़ा अपन ने इस चैप्टर में? बैलेंस डाइट पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी हमने, यही पढ़ा बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए। वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी ईट। तो अब बेटा हमने जब इतना सारा पढ़ लिया, हमें जब इतना सारा पता लग गया है कि हमें बैलेंस डाइट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स यू कैन टेक बैलेंस्ड डाइट। आप सबको क्या लेनी है? बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। वी शुड बी वेरी केयरफुल एंड हमें बहुत केयरफुल रहना है व्हाट वी ईट, कि हम क्या खा रहे हैं। वी शुड नॉट ईट टू मच जंक फूड, हमें ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है और फ्राइड फूड भी नहीं खाना है। वी शुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड सैलेड्स, हमें क्या लेना है? लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड सैलेड, बहुत अच्छी मात्रा में फ्रूट और सैलेड लेना है। अलॉन्ग विथ फूड, फूड लेने के साथ ही हमें क्या करनी है? फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। वी शुड गो आउट एंड प्ले द स्पोर्ट्स ऑफ आर चॉइस एवरी डे। डेली हमें बाहर जाना है, कुछ खेलना है, लेकिन अभी कोरोना चल रहा है, सबको पता है, तो कोई बाहर नहीं जाएगा। अपने टेरेस पे आप लोग प्ले कर सकते हैं, होम टेरेस पे। अगर कोई फ्लैट्स में रह रहे हैं तो फ्लैट टेरेस पे प्ले कर सकते हैं। इंडोर आपको एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ठीक है। दिस कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, इससे आप हेल्दी रहोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे। प्लेइंग आल्सो हेल्प अस कंसंट्रेट एंड स्टडी बेटर। और खेलने से क्या होता है? हम लोग कंसंट्रेट कर पाते हैं हमारी स्टडी से, क्योंकि हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। सो थैंक यू बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर के मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थोड़े से करवा दिए थे, वर्ड मीनिंग्स वगैरह सब मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊंगी, बुक एक्सरसाइज का, वर्ड मीनिंग्स का। Thank you. Goodbye. Keep a smile. Stay healthy at your homes.